आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव को, आप किसे देखना चाहती प्रधान? हम देखना चाहते हैं मोदी सरकार। मोदी सरकार? बिल्कुल। क्यों मोदी सरकार देखना चाहते मोदी सरकार ही सुविधा कर रही है सारी लेडीजों के लिए, खातों में पैसे आ रहे हैं, पेंशन आ रही है, राशन मिल रहा है, सुरक्षा है, इसलिए मोदी सरकार होनी चाहिए। इसलिए मोदी सरकार। जी बिल्कुल। आप बताइए माता जी। मोदी ने खूब बढ़िया कर दियो, पेंशन बांध दई, गरीब आदमी की सहायता कर दई, और वोट भी उसी की देनी चाहिए और वही जिताना चाहिए। मोदी जी को ही? हाँ, मोदी जी को ही जिताना मोदी चाहिए। जी पे इतना भरोसा क्यों? बहुत बढ़िया कर दियो ने, सब पूरे देश को बहुत बढ़िया कर दियो ने। पूरे देश को? हाँ। आप बताइए जी। जो गुंडागर्दी हो रही है वो भी बंद कर दी है, हर तरह से सुविधा कर रहा है, और क्या चाहिए मोदी पे हमें जी, बताओ तुम। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, बढ़िया बढ़िया एकदम। राहुल जी भी तो कहना है कि जनता के हित की बात क्या कर दिया राहुल ने, क्या कर दिया ये बताओ आप मुझे, कुछ तुम्हें लग रहा है राहुल ने कुछ किया है? हमें देश को चलाना कांग्रेस को आता है, मोदी जी से देश चल नहीं रहा है। बीजेपी को आता है देश को चलाना। बीजेपी को आता जी, मोदी सरकार को आता है देश को चलाना। है? मोदी सरकार को आता है? जी जी जी। कहना पीछे ले गए देश को। कहाँ ले गए बताइए, कितना तो आगे पहुंचा दिया। कहाँ, क्यों राहुल जी की बस की थी राम मंदिर बनवाना? राहुल के बस का था राम मंदिर बने, उनके बस की थी बात? बताइए आप। तो मतलब मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया? बिल्कुल, उनकी सपोर्ट है, मोदी है तभी तो राम मंदिर बना है। मोदी जी की वजह से मानती है कि राम मंदिर बना? बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की है वो तो। राहुल तो आज भी विपक्ष में है, मोदी जी आएंगे इस बार। और क्या हुआ इन 10 सालों में, कितना बदला भारत? बढ़िया, देखो जी, सड़कों की सुविधा है, एयरपोर्ट बना है, सारी सुविधाएं जी, सारी सुविधाएं। जी जी। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी खत्म हुई है, गुंडागर्दी। और क्या। आप यूपी से हैं? हाँ जी। तो ये योगी जी कैसे कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बढ़िया बढ़िया एकदम। गुंडागर्दी पहले क्या था? पहले तो बहुत थी जी, हाँ, लेडीज रास्ते रास्ते में छेड़ के जा रहे हैं। बहन बेटी रात के समय घर से निकल नहीं सकती थी, अब आधी रात निकले कोई डर नहीं है जी। कोई डर नहीं है? नहीं। अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं हम योगी सरकार में? बिल्कुल। और अखिलेश की सरकार में? बिल्कुल, अरे उसके भी तो डर डर के जरा के शाम के 6 बज गए भैया घर में बैठ जाओ, शाम के 6 बजते ही अखिलेश की सरकार में घर में घुस जाओ। लेडीज निकल नहीं सकती थी, लड़कियां नहीं निकल सकती थी, आज लड़कियां अकेली खुद जा रही हैं, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, किसी लड़के की या माँ की या बाप की, किसी की, अकेली जाया करती हैं। अकेली? जी। कह रहे हैं विपक्षी नेता, कह रहे हैं ये अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, गरीबों के हित में कुछ नहीं हुआ है मोदी सरकार में। क्या नहीं हुआ हम कहते हैं, हमें बताइए किसके लिए क्या नहीं किया? गरीबों के लिए। सभी के लेडीज जिनके खेत जमीन है उनके 2-2 हजार रुपए आ रहे हैं, पेंशनें मिल रही हैं, बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, और इससे ज्यादा चाहिए क्या? गैस सिलेंडर मिले हैं और समूह चल रहे हैं योगी के। उसी में पहले समूह कहाँ थे आप बताइए? समूह थे, आज लेडीज जो समूह हैं उनमें से पैसे निकालें, अपना रोजगार कर सकती हैं, अपना घर चला सकती हैं। तो मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं दिख रहा? नहीं, हमें नहीं दिखता जी मोदी की टक्कर में, ना राहुल गांधी दिखता ना अखिलेश दिखता, कोई नहीं दिखता हमें। अच्छा, तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिया। आप? जो व्यक्ति धर्म के लिए काम करेगा ना, हर क्षेत्र के लिए काम करेगा, वो जीतेंगे। हमारी हिंदुस्तान की आत्मा है राम, कृष्ण, भोले। आज इन्होंने अयोध्या में काम हो गया, अब काशी वाला भी हो जाएगा, ज्ञानवापी वाला भी हो जाएगा, और इधर मथुरा वाला भी हो जाएगा। तो हमारा भरोसा तो उन पे कायम है और कायम रहेगा, और वही जीतेंगे, सीधी बात है। और इसलिए तो सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में योगी और मोदी एक राम और एक लक्ष्मण की भांति काम कर रहे हैं। वो भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान तुल्य हैं, भगवान तुल्य हैं, भगवान तुल्य। बिल्कुल सभी इकट्ठे इस वजह से हुए हैं। देख के बोल रहे हैं? हर चीज को देखते, बताया ना मैंने, हर क्षेत्र में आज सब खुल के यहाँ पे बात क्यों कर पा रहे हैं? तरक्की, हर क्षेत्र में तरक्की, छोटे से बड़े की तरक्की, गवर्नमेंट में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट में तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन 5G आ गया, खुद अपना काम सेटलमेंट कर रहे हैं, जिसे अगर हर कोई अब गवर्नमेंट नौकरी के भरोसे ना है, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकता है, वो खुद का क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। मैं खुद टीचर हुए पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एक बार मोदी की गारंटी पे आप पूरा विश्वास? पूरा विश्वास है, जब तक हमारी जिंदगी है पूरा विश्वास है, जब तक जिंदगी है, हाँ पूरा विश्वास। इतना भरोसा है? हाँ, बहुत विश्वास। अखिलेश राहुल पे कोई नहीं विश्वास, गुंडे लोग हैं, गुंडागर्दी चली उस राज्य में, अब कोई गुंडागर्दी नहीं है। एक मिनट, ये जो हमारी माता जी हैं या बहन जी है ना, इन्हीं की बहन या बेटी जिनकी शादियां तय हो जाती थी पिछले समय में, और गन्ने का पेमेंट 5-5 साल नहीं आता था,
किसान के खाते में। आज योगी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में 8 दिन में पेमेंट खाते में आ रहा है, और बेटी की शादी या कोई भी कैसा भी काम है उस पैसे से भरपूर तरीके से वो काम हो रहा है। एक चीज़, आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। रात के 12 बजे सोने की चीज़ पहन के 2 लाख रुपए हाथ में लेके कहीं जा सकती हैं रात के 12 बजे। उनको कोई सुनो, किसी माई के लाल किसी गुंडे में हिम्मत नहीं है आंख निकाल के देखे। एक चीज, एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, ये बात हमारे सभी पितातुल्य, मेरे पितातुल्य और दादातुल्य ये बुजुर्ग हैं, ये भी बता देंगे कि जिस समय सारे ठग और सभी चोर एक जगह हो जाएं तो समझ लेना उस समय देश का राजा ईमानदार था। जी। अच्छा आप बताइए, आप महिलाएं, भाई साहब कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित हैं मोदी सरकार में, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? बहुत सुरक्षित, हाँ, कहीं भी कभी जा सके, हमें कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है? नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी योगी जैसा कोई नहीं है, देश अच्छा चल रहा है। क्या कहेंगे? आपने तो काफी कुछ देखा है, कांग्रेस की सरकार देखी और 10 साल ये कांग्रेस की सरकार गद्दारों की सरकार थी। हाँ। और मैं प्रमाण सहित कह सकता हूँ, 59 की कहानी इतिहास में दर्ज नहीं है। चीन ने 59 में भारत को दबाया था और फिर 62 में दबाया था। 65 में हमारी सेना जीतने लगी तो कांग्रेस ने युद्ध विराम कर दिया। हमारे 84 सैनिकों ने 400 सैनिक मारे। हमारे बहादुर सैनिकों के सामने कोई सामने लड़ नहीं सकता, धोखे से कोई हमला कर सकता है, आमने सामने मेरे बहादुरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और दूसरा एक सेकंड, पूरे संसार में, मध्य एशिया में, भारतवर्ष या रूस से लेकर पूरे एशिया में ये मोदी की देन है कि भारत को मजबूत और किसी की हिम्मत नहीं है भारत पर हमला कर दे। ये मोदी, जय श्री राम। मोदी जी ने वो काम किया है। देखो, भारत में परसों 22 तारीख में हमारे यहाँ भी बारूद की वर्षा हुई, लेकिन खुशी के रूप में। जय, धन्यवाद मोदी के लिए। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, हमेशा काम कर रही है अच्छा। तो देश के लिए मोदी जरूरी, मोदी से ऊपर कोई बड़ी है ही नहीं। ये गठबंधन नहीं है, ये है ठग बंधन, ये ठगों का बंधन है। और एक बात बताइए, जब सभी जानवर एक घाट पे पानी पीने लगे तो समझ लो शेर आ गया है। शेर आ गया। ये मोदी से डर के मारे, इन्हें क्या जरूरत पड़ी डर मिलने की? एक चोर मौसेर है भाई, ये तो केसों से जान बचाने के लिए गठबंधन ठग बंधन बना रहे हैं। ठग बंधन है ये। बदल देंगे देश को, मोदी को हटाए, ये खुद ही बदल जाएंगे। कौन होते हैं देश को? ये क्या बदल देंगे? ये बदलने वाली ये जनता है, देश को बदलने वाली ये जनता है, और जनता मोदी के साथ है। बच्चा जिंदाबाद। मोदी जी में ऐसा क्या दिखता है, इतना भरोसा क्यों मोदी में? वो पावर है जो किसी में संसार में नहीं है। संसार में ये युद्ध चले, मोदी सब युद्ध को भी रुकवा सकते हैं विदेशों के। हाँ जी, मतलब इतना भरोसा मोदी जी पर? 50 देशों को दवाई पिलाई फ्री में मोदी जी ने। भारत की जनसंख्या 1 करोड़ 40 लाख, 1 अरब 40 करोड़ को दवाई पिलाई। 50 देशों को 12वीं भी दवाई पहुंचाई। भारत ने वो काम किया है कि जो आज तक 70 साल में किसी ने नहीं किया। जो विपक्षी नेता है वो कह रहा है देश चल नहीं रहा, देश कमजोर, देश को पीछे ले जा रहा है मोदी जी, कमजोर हो गए, सेना को कमजोर कर दिया है। सेना का मनोबल यही गिराते हैं। जब इनकी सरकार थी मनमोहन सिंह की, तब ये क्या कह रहे थे? जनरल बीके सिंह की जन्मतिथि पर विवाद कर रहे थे, यही कांग्रेस वाले। आप पढ़े लिखे हैं, आपने देखा होगा, जहां फौज का जनरल ही उसकी जन्मतिथि पे विवाद होता हो, सुनो, जिसकी जन्मतिथि विवाद होता हो, कांग्रेस क्या संकेत दे रही थी? कांग्रेस ये संकेत दे रही थी कि भारत की फौज भी फर्जी है, भारत की फौज फर्जी, जब जनरल फर्जी है, जन्मतिथि सही नहीं है। ये क्या संकेत दे रही थी कांग्रेस? ये देश को गुमराह कर रहे थे और इनका पतन होने जा रहा है। और राहुल गांधी, विपक्षी जो नेता इकट्ठे हुए, वो कह रहे हैं देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश को बचाओ और देश को बचाओ, मोदी को हटाओ। मैं बताऊंगा देश का लोकतंत्र खतरे में करने वाले ये। सबसे पहले जब राष्ट्रीय असेंबली, जब देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों से, तो देश की राष्ट्रीय असेंबली की 15 वोट थी। एक व्यक्ति वोट देने नहीं आया नेहरू के लिए, 1 वोट नेहरू जी को मिली, 13 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली। ये जब इनको 1 वोट मिली, लोकतंत्र की हत्या तो नेहरू और कांग्रेस हैं।
तभी हो गई। और तभी से लोग जनता हत्या रही है और दूसरे भाग में लगाते हैं। लेकिन मोदी जी ने सबको सुरक्षा दी और मोदी जी ने भारत को शिखर पे पहुंचाया। शिखर पे पहुंचा। शिखर पे। एक सेकंड मैं बताना चाहूंगा, आप अभी कह रहे थे कि सेना को कमजोर कर रहे हैं, है ना? सेना को कौन कमजोर कर रहा है? आप भी भली बात, अंदर जने आज मुंह तोड़ जवाब करते हैं, अंदर ये स्ट्रक होती है, उनकी सीमा में घुसकर उनको मुंह तोड़ जवाब देती है हमारी सेना, वो तोड़ जवाब देती है हमारी सेना आज।